बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक होंगे, अपने काम को अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज हम आपके साथ जनरल साइंस के लेक्चर नंबर 2 में हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने अपने लेसन नंबर 11 की रीडिंग की थी एंड द नेम ऑफ द लेसन इज एयर वाटर एंड वेदर। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेसन नंबर 11, एयर वाटर एंड वेदर। सबसे पहले हम अपनी हेडिंग देंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वेदर। वेदर को आपने डिफाइन करना है। हमने रीडिंग में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वेदर क्या है? The state of the atmosphere at a particular place and time as regards heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind, rain, etc. is called weather. वो आपको बता रहे हैं कि आबो हवा की एक खास जो उसकी स्टेट होती है, जहाँ पर हीट है, वो क्लाउडीनेस है, वहाँ पर मतलब बादल है, ड्राइनेस है, खुश्की है, सनशाइन धूप है, विंड है, हवा है या बारिश है। ये सब जो सिचुएशन है ये बताते हैं, ये जो इसकी स्टेट होती है ये हमें बताते हैं कि वेदर क्या होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। What is hail? ओले क्या होते हैं? अच्छा जी, when the rain drops freeze, जब रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो जम जाते हैं एंड टर्न
into ice और बर्फ में तब्दील हो जाते हैं. This is called hail. यानी कि जब बारिश होती है और वो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, वो आसमान के ऊपर टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा लो होता है तो उसकी वजह से वो पानी जो है वो जम जाता है और वो बर्फ़ की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उसको हम हेल कहते हैं, जिसको उर्दू में ओले कहते हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे. ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का. नेम द फॉर्म्स दैट वाटर vapor takes on cooling. अच्छा जी, अब वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने वाटर वेपर की या जो बुखारात होते हैं उनकी वो फॉर्म बतानी है, उनके नाम बताने हैं. जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो क्या शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, किस किस शक्ल पे आ जाते हैं. ठीक है जी. अब आंसर में हम बताएंगे ऑन कूलिंग वाटर वेपर vapors change into हेल. जब वो ठंडे होते हैं तो क्या होता है, हेल में चेंज हो जाते हैं, या फिर ड्यू में, शबनम में, या फ्रॉस्ट में, कोहर में, या फिर फॉग में, धुंध में, एंड स्नो और बर्फ में. इन फॉर्म्स के अंदर जब वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है जी. अब जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये हमारे कवर हो गए हैं. इस बार एक बार हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन का अगर कोई इशू है तो वो हमारा जो है वो कवर हो जाए. डिफाइन वेदर, द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम एज रिगार्ड्स हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, wind, rain, etc. is called weather. Second question is, what is hail? When the raindrops freeze and turn into ice, this is called hail. And the last question is, name the forms that water vapor takes on cooling. Answer: on cooling, water vapors change into hail, dew, frost, fog and snow. अब ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमारे खत्म हो गए हैं. अब नेक्स्ट में हम अपने जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. ओके जी, अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. हमारे पास 2 इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ डज ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन वेदर? Growth of crops depend on weather. वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो ग्रोथ है क्रॉप्स की वो वेदर के ऊपर डिपेंड कैसे करती है, वो वेदर पर इंहिसार कैसे करती है. Should be suitable for the proper growth वो कहते हैं कि जो हमारा वेदर है वो सूटेबल होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए एक मुनासिब नशोनुमा के लिए क्रॉप्स की, फसलों की. ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, लैक ऑफ रेन्स, बारिश की जो कमी होती है, एंड लॉन्ग हॉट और लंबा और गर्म जो हॉट
dry periods, destroy the crops। वो कहते हैं कि जो बहुत लंबा, खुश्क और जो सख्त और गर्म मौसम होता है जिसमें बारिश नहीं होती, वो हमारी जो फसलें हैं उसको तबाह कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपका पैराग्राफ खत्म हो गया। फिर आपने लिखना है हेलस्टोन्स, जो हमारे ओले होते हैं, डैमेज द, नुकसान पहुंचाते हैं वो, ब्लॉसम्स, फूलों को, फ्रूट्स को, ईयर्स ऑफ ग्रेन्स, या जो हमारे गंदम के दाने होते हैं। यानी कि अब ये जो जो वेदर कंडीशंस हैं, ये हमारी क्रॉप्स जो हैं उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर बारिश होती है बहुत ज़्यादा, या हेल स्टॉर्म आ जाता है, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा देर तक खुश्क पीरियड रहता है, मौसम का ड्राइनेस रहती है, तो वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज करती है और प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है हमारी क्रॉप्स की। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड फ्रॉस्ट? What is the difference between dew and frost? वो आपसे कह रहे हैं कि आपने डिफरेंस बताना है ड्यू में यानी कि शबनम में, और फ्रॉस्ट में और कोहर में। ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं ड्यू। When water vapor condenses on cold objects, जब वाटर वेपर्स जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं हमारे कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसा कि लाइक लीव्स, हमारे जो पत्ते हैं, फ्लावर्स, फूल, और इसके अलावा एंड विंडो पेन्स, जो हमारी खिड़कियों के जो शीशे होते हैं, ड्यू इज फॉर्म। ठीक है जी। तब हमारी ड्यू बनती है। ये हमारी ड्यू है। उसके बाद अब हम अपनी डिफाइन करेंगे फ्रॉस्ट, जो हमारी कोहर है। व्हेन इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, जो बहुत ज्यादा सख्त किस्म की सर्दी होती है, द ड्यू फ्रीजेस। तो कहते हैं कि जो ड्यू है वो जम जाती है इनटू टाइनी वाइट क्रिस्टल्स, छोटे छोटे सफेद रंग के क्रिस्टल्स जो होते हैं, इसको उर्दू में ऐसे कलमे कहते हैं। कॉल्ड फ्रॉस्ट, इसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं, यानी कि कोहर कहते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब पहले हम इसकी रीडिंग कर लें, फिर मैं आपको आपका होमवर्क बताती हूँ। ठीक है जी। How does growth of crops depend on weather? Weather should be suitable for the proper growth of crops. Lack of rains and long, hot and dry periods destroy the crops. Hailstones
डैमेज द ब्लॉसम्स फ्रूट्स ईयर्स ऑफ ग्रेन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड फ्रॉस्ट? आंसर, ड्यू, when water vapor condenses on cold objects like leaves, flowers and window panes, dew is formed. Then frost, when it is extremely cold, the dew freezes into tiny white crystals called frost. अब ये हमारे जो हैं क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को आपका जो बुक वर्क है ना उसके बारे में और आपके जो होमवर्क है उसके बारे में डिटेल्स बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब आपको आपका जो बुक वर्क है और जो आपको एज अ होमवर्क दिया जाता है उसके बारे में डिटेल्स मैं बताने लगी हूँ। मैं ये आपको इधर मेंशन कर देती हूँ। थोड़ा सा काम है, ज़्यादा नहीं है, ये सब आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है जी। इसका पेज नंबर है 87 और इसकी आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपका पेज नंबर 89 है, इसकी भी ब्लैंक्स है। और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, वो जो ए एक्सरसाइज है वो आपने करनी है, ठीक है। आपके बुक के अंदर एक्सरसाइजेस हैं उसमें से सिर्फ आपने ए करनी है, ठीक है। पेज नंबर आपका 87 है, उसकी ब्लैंक्स हैं। पेज नंबर 89 है, उसकी ब्लैंक्स हैं। और आपकी जो बुक की एक्सरसाइज ए है वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है जी। अब आज हमारा यहाँ पर चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। होपफुली आपको अच्छे से सारी बात जो है वो समझ आ गई होगी, प्रॉपरली आपको डिफाइन कर दिया गया है। और अब आप इसको अच्छे से जो है वो तैयार कर लें ताकि आप लोगों का जो काम है वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए और आप लोगों के जब एग्जाम्स हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।